एक बच्चा आम बन के खड़ा है, एक केला बन के खड़ा है, एक स्ट्रॉबेरी बन के खड़ा है, पिक्चर लगी हुई है, वो डिंगे टेढ़े होकर खड़े हुए हैं, तो उनकी पिक्चर लगी हुई है, ये हमारा एक्टिविटी डे था। बिल्कुल, आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे यही लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हम करवा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो आजकल तो डिजिटल माएँ हैं, वो उनको तो ये बर्दाश्त ही नहीं। वो तो कोशिश करती है 3 साल का बच्चा हुआ किसी तरह उसको स्कूल में डालें, बस स्कूल वाले जाने। और वो ये प्रोनाउंसिएशन पढ़ाई जाती है जो होती है आवागाडा, मतलब ए नहीं पढ़ाया जाता आप। आजकल हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो एक कंसेप्ट बन चुका है, आप देखते भी हैं हमारे जो बोर्ड्स हैं हमारे, इन्होंने नंबर गेम शुरू की हुई है। बच्चों को नंबर्स के पीछे ऐसा लगा दिया है और कितनी कोशिश करते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया है। बच्चों को मैं समझता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे मेहमान मलक शहजाद ऐवान, जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं और AI एंथुसियास्ट हैं। और ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान के हाल हवाल से और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इनसे गुफ्तगू करनी है आज कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, ये बेहतर करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अच्छा शहजाद भाई, गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताएं, आप जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आने वाला जो दौर है टेक्नोलॉजी से भरा दौर, क्या हमारे बच्चे इस दुनिया में कम्पीट करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं? शाह साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। और इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले कोई भी चीज़ जो बंदा बनाता है ना, उसके पीछे उसकी इंटेंशन देखी जाती है कि क्या है। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी लॉ हो, कुछ भी हो, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बनाया किसने और उसकी पीछे इंटेंशंस क्या थी। ठीक है, ऐसा ही है। तो आपको पता होगा कि ये लॉर्ड मैकाले ने बनाया था जब यहाँ पर हमारे ऊपर बरतानिया मुसल्लत था। ये बरसरीर पाक में एक था सब। जी जी, ठीक है जी जी। और वही सिस्टम उसका बनाया हुआ ये 33 नंबर वाला सिस्टम आज तक चल रहा है। अब उस वक्त उनकी किसी भी सूरत से ये इंटेंशन नहीं थी कि लोग यहाँ के पढ़ लिख के कल को आगे जाएं और उन पे राज करें। जी जी। ये एजुकेशन सिस्टम बनाते हुए उनकी इंटेंशन क्या थी कि लोग ऐसे सिस्टम हम उनको दे दें कि वो 25-30 साल मास्टर करते करते उनके अंदर रहे ही कुछ ना, और वो सारी ज़िंदगी, और एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा दिया जाए कि वो इसको एजुकेशन समझ के ले रहे हो, जबकि एजुकेशन के नाम पे फेक फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा हो, बहुत ज़बरदस्त, और वो यहीं पे रह जाएं और वो गुलाम दर गुलाम ही रहते रहें। सेम वही हुआ हमारे साथ कि हम लोग मास्टर करते हुए 25-27 साल हमारे लग जाते हैं। ऐसा ही है। और उसके बाद हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं, फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें अब कोई स्किल नहीं है, हमारे पास जस्ट नॉलेज है। फिर कि आप एग्जांपल्स में आपको अगर ज़िंदा बताऊं तो मैं खुद कई ऐसे लोगों को जानता हूं, कई ऐसे लोगों को इंटरव्यूज़ कर चुका हूं, जॉब्स दे चुका हूं, जो अगर MSc कंप्यूटर साइंस हैं, टाइपिंग नहीं करने आती, CV तक बनाने नहीं आती, और हैं MSc कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर का दूर तक कोई अता पता नहीं है, जस्ट वो आज से 20-30-40 साल पुरानी यानी थ्योरेटिकल चीज़ें वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन थ्योरी है। यस। और टेक्निकल वो ग्राउंड में बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो। तो इसलिए ये तो आपको उनकी इंटेंशन देख के ही बनाने वाले की, ये जैसे ही पाकिस्तान इंडिया सेपरेट हुए थे तो इंडिया को भी चाहिए था और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हमें फ़ौरन ही अपना पहले दिन से ही अपना सिस्टम लगाना चाहिए था, अपने लोग बिठाने चाहिए थे, इंटेलेक्चुअल लोग। अच्छा, कि क्या सिस्टम आगे होना चाहिए। तो अच्छा, जैसे आपकी बात करो, जैसे इन्होंने लॉ कोई भी नहीं बनाया जब ये मुल्क बना, तो ये कंफ्यूज रहे कि यार मुल्क का लॉ क्या होना चाहिए, जबकि इस्लाम बेसिकली हमारे पास लॉ मौजूद था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस पर कंफ्यूज रहे। बिल्कुल इसी तरह ये एजुकेशन सिस्टम पे आज तक कंफ्यूज है कि होना क्या चाहिए। यस शहजाद भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गुफ्तगू सुन के कि जिस तरह आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की कि हम अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करें, चले इंडिया पाकिस्तान की बात सिर्फ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम इसे कहते हैं। कलमे की बुनियाद पर ये बना, हम इस्लाम है उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि हमें जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें और इस्लामिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है बेसिक, और उसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? देखें जी, इसका अभी करंटली क्या पोजीशन चल, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, हमें जो पिछले 75-78 साल से उसी एजुकेशन सिस्टम में चले, तो उसका हमारे इस्लामी मुआशरे पे या इस्लामी नॉलेज पे हमारे क्या इफेक्ट हुआ। यस बिल्कुल ऐसा ही अभी है। अब किसी भी माइक लेकर नीचे उतरें और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के 8-10 लड़के लड़कियाँ इकट्ठे करें, उनसे आप बेसिक सवाल कर लें कि यार नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, किसी ये हमारे इस्लाम के बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको नहीं आता होगा।
जबकि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो वहाँ पे वो टॉपर्स होंगे। मैं भी टॉप कर रहे हूँ, ऐसे ही है। अब वो रीज़न क्या है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये आपको इस्लाम से बिल्कुल हट के दूसरी तरफ लेके जाता है। आपका बच्चा स्कूल में बहुत ज़्यादा तो 2-4 जंगों के किस्से पढ़ लेता है नबी वसल्लम के दौर के, बिल्कुल ऐसे ही है। 2-4 सहाबा के किस्से पढ़ लेता है, और वो कचरा फेंकने वाली वो जो माई थी वो किस्सा बस पढ़ लेता है, ऐसा ही है। और उसके बाद उसको वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो एजुकेशन में आगे जाता है, बजाय इसके कि वो दीन को ज़्यादा पढ़ना शुरू करे, मैट्रिक तक मैक्सिमम इस्लामियात होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जस्ट टच होता है और वो बिल्कुल दूर होता चला जाता है। ऐसा ही है। तो ये सिस्टम तो बना हुआ ही ऐसे है कि जब एक बंदा एक मदरसे से निकला हुआ आलिम और एक स्कूल से निकला हुआ मास्टर, इनके अंदर किसी किस्म की कोई भी चीज़ सेम है ही नहीं, गैप है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गैप। दोनों जो है ना वो दूसरे, एक मगरब में एक मशरिक में खड़ा है, बिल्कुल दोनों। अच्छा शहजाद भाई, ये भी अच्छी बात की आपने। आप अब क्या समझते हैं कि ये जो मदरसे से पढ़े हुए बच्चे हैं और ये मस्जिद हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे हैं, ये जो बीच में गैप आ चुका है, इस गैप को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और कैसे हम ये इस्लामिक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और उसकी बुनियाद थोड़ी सी बताएं हमारे नाजरीन को कि वो क्या थी और किस तरह हमें जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इस चीज़ को आगे, इस्लाम आपको दीन की तरफ भी ला रहा होता है, साथ दुनियावी जो तालीम है वो भी हासिल करना ज़रूरी है, उसे मना नहीं करता इस्लाम, लेकिन ऐसा कैसा प्लेटफार्म हो, ऐसी कैसा तरीक़ाकार हो, प्रोसेस हो कि जिस पे हम ये दोनों चीज़ें जो है ना फ़र्दन हम जो इस्लाम के साथ भी और दुनियावी तालीमों के साथ भी हम आगे बढ़ सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। देखें जी, इसमें जो सबसे बेसिक्स है ना, जैसे मदारिस का निज़ाम बनाने वालों की इंटेंशन बहुत अच्छी थी कि बच्चों को पूरे का पूरा दीन आ जाए, ठीक है, बिल्कुल। स्कूल कॉलेजेस वाला सिस्टम बनाने की पूरी इंटेंशन ये थी कि ये हमेशा ग़ुलाम रहें, ठीक है। अब जो करंटली आपने देखा होगा कि ये ब्लेम भी आता है मदारस के ऊपर, यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर्स क्यों नहीं निकलते, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जाता तो कैसे निकलेंगे, और डॉक्टर इंजीनियर के लिए जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं वो मदारस में नहीं पढ़ाई जाती, ऐसा ही है। दीन सीखने के लिए जो चीज़ें रखी हुई हैं वो किताबें आपको स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बेसिकली अब तो ये है कि ये जो कॉलेज एजुकेशन वाला सिस्टम है ये दुनिया में ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म होने जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग होम स्कूलिंग्स की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने इसको, ये जो सिस्टम है पूरे का पूरा, लोग इससे उकता चुके हैं कि यार 25 से 30 साल बच्चे के ज़ाया करो, मास्टर करवाओ, उसके बाद वो फील्ड में जॉब के लिए जाता है तो उसको पूछा जाता है भाई एक्सपीरियंस कितना है, अब एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको फिर बोला जाता है एक्सपीरियंस लेके आओ, जब तक वो एक्सपीरियंस लेके जॉब कुछ थोड़ी सेटल जॉब पे होता है तब तक वो 30-35 का हो जाता है, ऐसा ही है। अब उसकी लाइफ जो 35 से 30 से तो वैसे नीचे डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, 60 ईयर्स एवरेज अगर एज हम ले तो इसलिए इन दोनों सिस्टम्स को, अब जो स्कूल कॉलेजेस पे मदारिस पे जैसे सख्ती आई ना कि जी आपके डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं निकल रहे, मदारिस ने क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पर, क्योंकि उस लेवल की, ये मैं मेजॉरिटी मदारिस की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ मदारिस बीच में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को डाइवर्ट किया है बीच में, मतलब डाइवर्ट नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने एडिशन की है, दुनियावी इल्म को भी बीच में डालने की एफर्ट्स किए हैं। अब मेजॉरिटी ने क्या किया है कि जब उनके ऊपर से जो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें आई तो उन्होंने क्या किया कि वही बुक्स जो वो अपने पास पढ़ा के बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे थे, वही बुक्स उन्होंने इंग्लिश मैथ उर्दू वो उन्होंने मदारस में शुरू कर दी। अब मदरसे में बच्चा जाता है, मदरसे वाले कहते हैं जी हम साथ इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। इंग्लिश मीडियम क्या पढ़ा रहे हैं जी, वो वही जनरल साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ये 2-4 चीज़ें बेसिक सब्जेक्ट्स, और इनका बहुत बेसिक सा वर्जन उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि इन दोनों सिस्टम्स को सिर्फ जो मदारस वाला है, मदारस वालों का जो अपना बेस है वो उसको भी वीक करेगा, और स्कूलों कॉलेजों वाले तो वीक ऑलरेडी हुआ है, वो तो हर एक को शोर है, वो तो दुनिया जो है वो ये लाड में काले वाले सिस्टम जो हैं बहुत पहले चेंज करके बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छा शहजाद भाई, मुझे ये बताएं, आपने अभी होम स्कूलिंग वाली बात की, मदारस की बात की कि उन्होंने ये वाला सिस्टम उठा के मदारस में भी लॉन्च कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये तालीम हासिल ना करें बच्चे, जिस तरह उन्होंने, मतलब एजुकेशन सिस्टम है हमारा जो बना हुआ है, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, सारा कुछ बनाई जा रहे हैं, और मुझे ये बताएं, अगर ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह हो, तो वो कौन सा सिस्टम है
है जो आप चाहते हैं कि होम, जिस तरह आपने अभी बात की कि होम स्कूलिंग स्टार्ट हो जाए, क्या हमारा इस्लाम भी इस बारे में होम स्कूलिंग के बारे में क्या कहता है, किस तरह हमें होम स्कूलिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए? और इस जो ये फ़ीसों की भरमार है, ये जो पैसे इतने लेते हैं, पहले आप देख लें, सबसे पहले आप इन्होंने प्ले ग्रुप रखा हुआ है, फिर प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर प्रेप, फिर फर्स्ट, ये एक तरीका इन्होंने बना दिया है, मतलब एक पैसों की मशीन यानी कि बन चुकी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं और किस तरह इस शिकंजे से हम निकलें और हमारे पेरेंट्स निकलें, हमारे बच्चे ताकि फ्यूचर में अच्छा एक जो है ना वो कर सकें? देखिए जी, सबसे पहले तो हम जब तक इस्लाम पे आएंगे ना वापस, जी जी, तो ही हमारा मतलब इस्लाम जो है ना वो मुकम्मल ज़ाब्ता है ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम के ऊपर ही आप चल के अगर दीन दुनिया कोई भी इख्तियार करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। बेसिक उसूल आपके इस्लामिक होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वेस्ट जो है वो ये बात बहुत पहले से समझ चुका है कि वो इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, वो इस्लामिक रूल्स को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। ठीक क्या है, बात है, क्या बात है। तो अब जो हम भी जब तक अपने वही रूल्स को वापस नहीं जाएंगे अपने रूल्स पे, हम लोग नहीं कामयाब हो सकते। नहीं हो सकते। अब जो वो रूल्स क्या है कि माँ की जो गोद है ना वो बच्चे की पहली दर्जगाह है। क्या बात, ठीक है, क्या बात, ज़बरदस्त। तो होम स्कूलिंग क्या है? होम स्कूलिंग ये है कि माँ ने ही अपने बच्चों को, बजाय के दूसरे स्कूलों में जाके अपने बच्चों को छोड़ के वापस आके सारा दिन वेस्ट करने के, माँ ही अपने बच्चों की तरबियत घर से स्टार्ट करती है। बहुत ज़बरदस्त। और जो जिस एज में बच्चे को स्कूल में जाके वो, जैसे आपने बात की कि प्ले ग्रुप है, मैंने तो ना अपने बच्चों को इसमें बच्ची को डाला ना, मुझे आइडिया है कि ये क्या होता है। बहुत ज़बरदस्त। तो वो नर्सरी है, प्रेप है, ये तोड़ दिया ये। हाँ, फिर वन है। क्या बात। तो मैंने तो ना इसको फॉलो किया और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ फॉलो करें, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि इसमें ये जो 3-4 साल हैं इसमें आपको, अच्छा स्कूल्स में आप जाके ना पूछें कि इन सालों में आप करते क्या हैं, तो आपको जवाब आता है जी हम बच्चों को ना एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिनसे बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ से क्या मुराद होती है? मैं खुद एक स्कूल में कोई 10-12 साल 15 साल पहले अच्छा एक स्कूल में था, तो एक्टिविटीज़ का मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ना एक दिन आइसक्रीम डे था। अच्छा, क्या जी, आज आइसक्रीम डे मनाया जा रहा है, आइसक्रीम एक्टिविटी, ये एक्टिविटी होगी। अच्छा। क्या एक्टिविटी होगी? गरीब तो तबाह दे, मतलब गरीब का वो तो बच्चे को ना सारे बच्चों को बोला गया कि जी कल 500-500 हज़ार रुपया घर से लेके आना है। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे लेकर आए, तो हमने क्या किया, दो किसी कंपनी की ना, दो वो जो ट्रॉलीज होती हैं आइसक्रीम वाली, हाँ, वो हमने बुला ली। तो सारा दिन बच्चों ने आइसक्रीमें खाई और वो सारा दिन वो आइसक्रीम डे एक्टिविटी हो गई। बाप का बेड़ा गर्क हो गया, पॉकेट उसकी वो हो गया, एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। और जो बच्चे हैं उन्होंने भी आइसक्रीमें खा ली और स्कूल भी गया, चलो जी आज हमारा एक दिन टल गया, आज हमने आइसक्रीम डे। तो मतलब, और फिर आप अगर इन एक्टिविटी डेज की स्कूलों के ना इनके सोशल पेजेस पे जाएं, तो आप पिक्चर्स वहाँ पे देखें, तो आप देखेंगे, हाँ, आप देखेंगे कि उन्होंने ना वहाँ पे ना एक्टिविटी डेज की पिक्चर्स लगाई हुई होंगी। पिक्चर्स क्या होंगी? एक बच्चा आम बन के खड़ा है, एक केला बन के खड़ा है, एक स्ट्रॉबेरी बन के खड़ा है, पिक्चर लगी हुई है, वो डिंगे टेढ़े होके खड़े हुए हैं, तो उनकी पिक्चर लगी हुई है। ये हमारा एक्टिविटी डे था। बिल्कुल ऐसा ही। और जो देखने वाले हैं वो भी कहते हैं यार वाकई क्या एक्टिविटी डे था, ये स्कूल अच्छी एक्टिविटीज करवा रहा है। आपकी बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए वो कितने हैवी फीस लेते हैं। जो चीज़ें आपको घर में सिखा देंगे, घर में ये फ्रूट्स आ रहे होते हैं, बच्चों बल्कि वेल अवेयर होते हैं इस चीज़ से ज़्यादा, सबको पता होता है एक्टिविटी किस बच्चे के घर पे। आम अगर एक स्कूल में बच्चा 1000 रुपए के एक दिन में जाके खाएगा, वो घर पे क्या रोज नहीं खाता है? बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आप ये चीज़ें अगर देखें कि मतलब बिल्कुल भी किसी तरह से ये अच्छा, इन्होंने ये एक्टिविटीज़ बेसिकली हुआ क्या, ये एक्टिविटीज़ इन्होंने ना यूरोप, जापान, चाइना, उनके बच्चों से कॉपीज़ की कि वो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम भी एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ वो आज से 20-30-40 साल पहले करवाते थे, जब ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी। वो अब एक्टिविटीज़ क्या करवाते हैं, वो अब बच्चों को, एक बच्चा है अगर वो स्कूल में गया है, 4 साल 5 साल का भी बच्चा है, तो उसको ये पता है घर पे अगर आग लग गई तो एम्बुलेंस कैसे बुलानी है। यस। यहाँ पे तो वैसे ना, तो अगर वो बुलाएगा भी तो एम्बुलेंस आनी नहीं है, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि कैसे बुलानी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर कोई इमरजेंसी होगी, पुलिस को कैसे कॉल करनी है। यहाँ पे तो 15 तब आती है जब सारे मामला सॉल्व हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को एटलीस्ट पता होना चाहिए। वहाँ पे, यहाँ पे हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है कि वो बुलाते क्या, 15 है क्या, 15 है क्या। बाजार में चलते हुए बच्चा कोई देखता है ना पुलिस वाले को, तो वो डर जाता है कि जैसे उसका बाप डर जाता है ना कि यार अगर इसने गाड़ी रोकी तो 100-500 हज़ार गया,
ऐसे ही बच्चा भी डर जाता है, यार पुलिस वाले अंकल हैं गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, यानी वो अवेयरनेस अवेयरनेस ही नहीं है, टोटली चेंज है। और यहाँ पे वैसे मारते भी हैं, ऐसे ही इसीलिए वो इस बात से ज़्यादा अवेयर ज़्यादा है। अवेयर। अगर ये बच्चे वहाँ यूरोप कनाडा वेस्ट की तरह के पुलिस वालों की तरह बच्चों की पुलिस को देख रिस्पेक्ट के वो करें सेफ समझेंगे। हाँ, तो yes, फिर हमारे बच्चे भी इनको देख के रिस्पेक्ट करेंगे और इनको सल्यूट करेंगे जैसे वहाँ पे कर रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे शहजाद भाई ये बताएं, अभी चलें बात आपने होम स्कूलिंग की स्टार्ट की, मैं आपसे ये बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, अहमियत है इस्लाम में होम स्कूलिंग की, होना भी चाहिए, हम मुस्लिम मुल्क में रहते हैं। मुझे ये बताएं इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? आपको लगता है कि मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में हो सकती है ऐसे दोबारा, मतलब 6 साल तक 5 साल तक आप बच्चों को घर में पढ़ाएं माएँ और उसके बाद जो है ना आगे इसको स्कूल में डालें, वो भी एक तरीकाकार होना चाहिए। तो ये इसको क्या समझते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं पाकिस्तान में? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेजॉरिटी माएँ जो है ना, जी जी, उनका तो बेड़ा गर्क होने वाला। सही है, उनका बेड़ा गर्क कैसे होने वाला है कि उनको ये लग रहा होगा कि यार अब ना उन पे मतलब जिम्मेदारी आ रही होगी कि यार जो सुबह में बच्चों को स्कूल भेज के ना पीछे थोड़ा टिकटॉक शिकटॉक यूज़ कर लेती बिल्कुल ऐसा ही है। थी, या हम दो चार इकट्ठी बैठ के दूसरे तीसरे के कपड़े धो लेती थी, ऐसा ही है। वो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो मौत से कम नहीं है, ठीक है। वो तो कहेंगे भाई फांसी का फंदा दे दो, ये बहुत मुश्किल अच्छा है। मुझे शहजाद भाई आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे यही लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हम करवा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो आजकल तो डिजिटल माएँ हैं वो उनको तो ये बर्दाश्त ही नहीं, वो तो कोशिश करती हैं 3 साल का बच्चा हुआ किसी तरह उसको स्कूल में डालें, बस स्कूल वाले जाने। और वो ये नहीं कह रहा कि माएँ ख्याल नहीं करती हैं, ख्याल करती हैं, सारा कुछ करती नहीं, हैं, हम मेजॉरिटी की बात मेजॉरिटी की बात नहीं नहीं है। जो वो ये चाहती हैं कि बच्चे जाएँ, वो पीछे अपना मतलब जो है ना अपनी ज़िंदगी जिस तरह वो गुजार रही होती हैं। और आजकल माएँ वो सख्ती करती नहीं है कि ऐसी सख्ती जिस तरह सहाबा इकराम के दौर में, आले रसूल के दौर में जो माएँ जो थीं वो बच्चों को किस तरह मेहनत करके 6 साल 7 साल तक वो पढ़ाती थी। अपनी गोद, वो जिस तरह आपने बात की, गोद से जो है ना वो बच्चा सीखता है, माँ के किरदार से सीखता है, माँ के अखलाक से सीखता है, माँ जो कुछ सिखा रही होती है। अभी हमारी जो माएँ हैं वो आजकल की जो डिजिटल में आपको कह रहा हूँ माएँ हैं, तो उनको आप किस तरह मोटिवेट करेंगे कि वो उस पर आ जाएँ? उनके लिए फिर आपके पास क्या ऐसी सजेशन है? देखिए जी, कहते हैं औरत जो है ना ये पसली की हड्डी से बनी है। यस यस, ठीक है, इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। यस, ठीक है, लेकिन आप पसली की हड्डियां जो है ना वो 3 4 5 7 8 होती हैं। अच्छा एक लेकिन आप इतनी ज़्यादा नहीं करते, नहीं आप तोड़े नहीं, अच्छा, आप बढ़ा लें। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी आप आप कहने का ऐसे मकसद है करें, दूसरी शादी कर लें। आप दूसरी कर लें, वाह क्या अल्लाह बात है। करेगा दूसरी घर अच्छी आ जाएंगे जाए। आप? घर जाना है आपने? अरे मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ पब्लिक के लिए सजेशन, Yes, दूसरी कर लें। ठीक है, अब तो मार्केट में ऐसे बहुत से उलमा मौजूद हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए बड़ी बातें आसान कर दी, ऐसी बड़ी खूबसूरत मतलब वो चीज़ें बयान कर करके ना, फ़ायदे बयान कर yes, करके। yes. तो लड़कियों का भी काफ़ी मैं देखता हूँ कि काफ़ी मॉडर्न लड़कियाँ भी इस बात पे आ रही होती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को दूसरी की परमिशन दे रही हूँ, दूसरी कर Yes. लूँ। हर एक को नहीं करने की ज़रूरत, जिसकी पहली कह रही हो नहीं मुझे ज़्यादा डिजिटल रहने का शौक है तो वो दूसरी कर ले, ताकि मामला थोड़ा आसानी से। अच्छा मुझे बताएं शहजाद भाई, आपने चलें ये थोड़ी सी उस समय बात की, पता नहीं घर जाएंगे क्या हालत होगी आपकी, क्योंकि आपने दूसरी शादी की बात की है, ठीक है। मैं तो एक पे इत्तफाक करूँगा, वो भी बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं शहजाद भाई कि ये होम स्कूलिंग से आप क्या समझते हैं कि क्या फ़ायदा होगा, मतलब पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, और आप समझते हैं स्कूल वालों को इससे कोई नुकसान होगा? अगर मतलब होम पेरेंट्स स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, या माएँ समझ जाती हैं या वालिदैन समझ जाते हैं, 6 साल तक 7 साल तक बच्चों को, जैसे बाकी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में 6 7 साल बाद बच्चों को स्कूलिंग के लिए डालते हैं, तो अगर यहाँ भी ये हो जाता है तो इससे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है और हमारे स्कूल कल्चर को जो है उसका क्या नुकसान है, और ये भी ज़रा थोड़ा सा बयान करें आप। देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये सिस्टम है क्या, होम स्कूलिंग वाला सिस्टम है क्या, और हमें इसको कैसे परस्यू करना है। अच्छा, जब ये चीज़ें हमें बहुत सी क्लियर होंगी ना, तो हमें इसके फ़ायदे नुकसान बहुत से खुद ही क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कल से जितने सुनने वाले हैं Yes. हर बंदे के दिल में ये बात आ जाएगी कि यार ये रास्ता ठीक है। ज़रूर। जैसे जो हदायत का रास्ता जब बताए जाते हैं ना, ये रास्ता जी, है, ऐसा इसमें ही। ऐसे चलोगे ये फ़ायदे होंगे, तो ज़्यादा ईजी होता। तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे आपका बच्चा, आप उसको भेजते हैं, 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, ऐसा ही ठीक है। अब पेरेंट्स के ऊपर उसके पैसों फीस वगैरह का बर्डन पड़ना शुरू हो गया। ऐसे ही है। अब उसके बाद आपने क्या किया, वो जी अब उसने 3 साल का वो गया किसमें, वो प्ले ग्रुप में गया, प्री प्ले ग्रुप अब आ गया है। उसके बाद वो प्ले ग्रुप में जाएगा, फिर नर्सरी में, फिर प्रेप में, फिर वो 1 से स्टार्ट करेगा, और अगले 10 साल वो जाके मैट्रिक करेगा, ठीक है। इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट बेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों को 3 साल का डालने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। आप अपने बच्चों को 4 साढ़े 4 साल का जब हो जाए, आपका 5 साल का बच्चा हो जाए, आप अपने बच्चों को वही ABCD इस तरह की जो अब बहुत से मार्केट में बुक्स आ गई हैं कि ऐसे ही आपने है, ऐसे ही होम learning स्कूलिंग कर में सकते बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ऐसे ही ठीक है। आपने क्या करना है कि बच्चों को घर से पढ़ाना शुरू कर देना। अच्छा, अब जब बच्चे, अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है कि पहले सिस्टम ये होता था जब हम बच्चे थे ना, जी जी। जब नर्सरी पैप में हम लोग गए, तो उस वक्त मेजॉरिटी जो माँ बाप थे उनको ABCD नहीं आती थी। ऐसा ही है। तो वो बच्चों को बोलते थे बस बच्चे स्कूल से पढ़ के ABCD आ रहे हैं, और तो वो खुश भी हो कहते जाते थे। माँ बाप क्या कहते थे बात मेरा है। बच्चा तो ABCD पढ़ रहा है, उसको पता है A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है। ऐसा ही है। अच्छा, अब जब हम लोग बड़े हुए ना, तो हमें लगा यार हमने तो ABCD पढ़ी दी है, अब हम अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे, और या वो हमें बताएंगे या हम उनको मतलब पढ़ाएंगे अच्छी ऐसे ही तरीके है, से, जो ऐसे हम ही। बताएं हमें बताएंगे तो हमें पता होगा यार वो B फॉर बॉल या B फॉर कैट तो नहीं कह रहा, तो हम उसको ठीक करेंगे। हाँ। तो जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला पीछे जो है ना वो ABCD गुजर गई है, अब वहाँ पे आबा काडा आ गया। ठीक ये है। आबा काडा मतलब? तो अब स्कूलों में आप अगर किसी से पूछेंगे ना, जो ये जो प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप के Yes, बच्चे yes. होते हैं, तो उनको ABCD नहीं, अब उनको ना प्रोनाउंसिएशन पढ़ाई जाती है, जो होती है आबा काडा। मतलब A नहीं पढ़ाया जाता, आ पढ़ाया जाता है। Yes, B नहीं change हो पढ़ाई गया। जाती, बा पढ़ाया जाता है। C नहीं पढ़ाई जाती, का पढ़ाया जाता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या। यस। अब ये इन्होंने कहाँ से निकाला, इनको ये यहाँ से फील हुआ कि यार जो हमारा बच्चा मास्टर भी कर जाता है इंग्लिश बोलते हुए, वो ऐसे बोल रहा होता है जैसे कोई, मतलब पता चल जाता है पाकिस्तानी बंदा इंग्लिश बोल रहा है, वो उसका Yes, इंग्लिश वाला एक्सेंट नहीं yes, आता। pronunciation एक्सेंट accent, क्यों नहीं yes. आता? क्योंकि उसके जो वो, जैसे वो उर्दू में हम पढ़ते हैं ना, मखारिज ही नहीं सेट हुए, उसको पता नहीं कौन सा वर्ड कौन से मखरज से निकलता है। क्या बात है, क्या बात। तो इन्होंने, अब अच्छा यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, मदारिस में इस चीज़ पे बेसिक से काम हो, क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन सही थी। यस। तो आपको मदरसे का बच्चा ना अरबी की तिलावत करता हुआ प्रॉपर मखारिज से कर रहा होता है। ऐसा ही है, और आप बिल्कुल ऐसे ही है। स्कूल में जाए, मदरसे में जाए ना, तो वहाँ आपको अलिफ बे ते नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे आपको पढ़ाया अलिफ बा जाता है ता। अलिफ बा ता। Yes, वो क्या, बिल्कुल ऐसे। वो मखारे से पढ़ाए जाते हैं जी। खा यहाँ से, खा जो है वो यहाँ से निकलेगा, शीन ऐसे निकलेगा, सीन ऐसे निकलेगा। तो वो जब फिर तिलावत कर रहा होता है, कुरान पढ़ रहा होता है, अरबी बोल रहा होता है, तो वो ओरिजिनल अरबियों की तरह बोल रहा होता है, पढ़ रहा होता है ऐसा ही है। कि यार वो, क्योंकि मखारिज पे शुरू से मेहनत, इनको अभी पता चला, तो इन्होंने फिर अब स्टार्ट किया कि अब ABC से अभी आ बा। आबा काडा पे आ गए हैं लोग। Yes. अब ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी भी मेजॉरिटी स्कूलों में ABCD चल रहा है, Yes. जो थोड़ा एडवांस सिटी ये वो दूसरे तीसरे जिस तरह के स्कूल हैं, वहाँ पे उन्होंने आबा काडा पे लगा दिया, एक और नई तख्त उसके पीछे बत्ती के जबरदस्त। पीछे लगा दिया। तो आपने क्या करना है कि बच्चे को शुरू में 4 साल 5 साल तक उसको फ्री छोड़ें, बिल्कुल उसको अखलाकियात सिखाएं, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता कि उसके सामने आप धीमी आवाज़ से बोलें, ठीक है। उसको बताएं कि भाई झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, उसको बताएं गीबत करना, जैसे बच्चे आके दूसरे की शिकायत लगा रहे होते हैं, Yes. अब उसको बताएं कि Basic, नहीं एक बेटा, उसकी चीज़ें हाँ सिखाएं। बेसिक चीज़ें इखलाक सिखाएं उसको, कलमा सिखाएं उसको, नमाज बेसिक Yes, चीज़ें, yes. उसको दुआएं सिखाएं, Yes. उसको कायदा वगैरह पढ़ाएं। अब ये होगा कि 5 साल का जब आपका बच्चा हो गया ना, 4-5 साल का, अब आपने क्या करना है कि होम स्कूलिंग, या आप उसको अगर स्कूल में आपने डालना है ना, Yes. आप कहते हैं यार मैं शुरू से इतना ताकतवर नहीं हूँ, इतना बहादुर नहीं हूँ, मुकाबला नहीं कर सकता मैं अपनी बेगम के साथ स्पेशली, तो आप क्या करें 5 साल तक मुकाबला करें, 5 साल का बच्चा डायरेक्ट क्लास 1 में डालें, अच्छा, या 6 साल का डायरेक्ट क्लास 1 में बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। ठीक है, 5 साल बाद आप डायरेक्ट डाल दें। आजकल हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो एक कंसेप्ट बन चुका है, आप देखते भी हैं हमारे जो बोर्ड्स हैं हमारे, इन्होंने नंबर गेम शुरू की हुई है। बच्चों को नंबर्स के पीछे ऐसा लगा दिया है, और कितनी कोशिश करते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया है, बच्चों को मैं समझता हूँ मेंटली अजियत देते हैं ये स्कूलिंग, ये जो स्कूल वाले हैं, कि बच्चों को बस नंबर गेम पे लगा दिए है। अच्छा, वो नंबर्स तो ले लेते हैं, लेकिन यकीन माने वो बच्चे ना सोशल रहते हैं, ना वो बच्चे घर में किसी मेहमान कोई आ रहा है उनको अता पता नहीं है, मतलब कोई इंटरेक्शन और नहीं है उनकी लाइफ में, फिर यही पढ़ाई है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करने में उनको दिक्कत होती है, वो बात ही नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके नहीं इंप्रूव हो रहे होते, टेक्निकल लाइफ उनकी जो है बिल्कुल बर्बाद कर दी जाती है। तो मुझे बताएं किस तरह फिर ये माएँ मैनेज करेंगी, जो 5 साल तक चलेंगे, वो सब वो कर लेंगी, सारा को मैनेज कर लेंगी। 5 साल बच्चे को जब डालेंगी तो बच्चा घर आके बताएगा जी भाई ये तो मेरे साथ इस तरह मसला चल रहा है, तो वो बच्चा किस तरफ उसका जहनी जो है ना, उसको अजियत नहीं होगी क्या, वो किस तरह मैनेज करेगा? देखें हमें ना इस मुआशरे में इतना ताकतवर कोई भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा या इतनी जल्दी, ये मुआशरा हमारा वैसे भी जो मुआशरा है ना, ये कोई मुआशरा या कोई कौम नहीं है, भेड़ बकरियों का रेवड़ है, जिसको जिस तरफ हांको तो वो उस तरफ जाता है। आप भले जितनी अच्छी बातें करें, नसीहतें करें, वो जब तक डंडा जिस साइड से आएगा वो उस तरफ उसी को फॉलो करेंगे, या जिस तरफ से फुद्दू लगा रहे होंगे ना उस तरफ जाएंगे।
अभी यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊँ कि आपने 5-6 साल तक बच्चे का टाइम घर पे उसको होम स्कूलिंग देनी है। यस। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3-4 साल अगले आपने 3-4 जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक नॉलेज हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मैथमेटिक्स, ये 4 चीज़ें आपने बच्चे को 2 से 3 साल पढ़ानी है। ठीक है, उसमें आपने 2-3 साल बच्चे को ये पढ़ा दी ये सारी चीज़ें। अब आपने क्या करना है कि आपने इन स्कूलों में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जी अगर हम बच्चे को डायरेक्ट क्लास 1 में लेके, मेरे अपने साथ ये हुआ, क्लास 1 में जब लेके गए तो उन्होंने कहा जी पीछे प्रेप का सर्टिफिकेट दे। अच्छा। वो तो स्कूल गया नहीं था, प्रेप का सर्टिफिकेट कहाँ से दें? तो पाकिस्तान में मामला तो हल हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ फिर आगे आती है। हाँ, यहाँ पे ये फिर चीज़ आगे आती है। ऐसा ही है। आप उनको बोलें कि भाई, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ऐसे हो जाएगा मार्केट में कि उनको जब पेरेंट्स पहले तो स्कूल जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे वो सर्टिफिकेट बोलेंगे तुम्हारे पास, वो उसके बाद फिर नहीं जाएंगे, बोलेंगे नहीं जाएंगे, पहले भी पढ़ रहा था फिर पढ़ता रहेगा। 2-3 साल आपने उसके ऊपर घर पे ये मेहनत की। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बच्चे को 10 साल तक का बच्चा हो गया आपका, 4-5 साल आपने घर पे उसको पढ़ाया, ये सारी प्रिपरेशन आप होम बुक्स, अब होम स्कूलिंग की सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, सालों के हिसाब से अवेलेबल है। आपने उसको 10 साल तक हुआ, अब 9-10 साल के बच्चे को आपने क्या किया कि ओ लेवल की तैयारी स्टार्ट करवा दी। ठीक है, ओ लेवल की 8 बुक्स होती हैं, वो उस पर कहीं डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपने ओ लेवल की बच्चे को तैयारी करवाई, बच्चे को वहाँ पे मतलब बहुत ही लीनियंट सिस्टम है, आपकी बात फिर इंटरनेशनल सिस्टम है। बहुत ज़बरदस्त बात कर रही हैं, जो बात आप कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये कौन करवाएगा तैयारी उनको? ओ लेवल की तैयारी कौन कराएगा? ए लेवल की तैयारी कौन करवाएगा उनको? मतलब जब सिस्टम ही ऐसा है, कौन सी माँ ऐसी जो मतलब जिसके 2-3 बच्चे हैं, 4, वो तो बिल्कुल ही एंगेज हो जाएगी अपने मतलब उस काम के साथ। तो कौन मतलब एक वाहिद माँ जो है किस तरह पढ़ाएगी? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब स्कूल्स में आप जाते हैं, स्कूल में ज़ाहिर है एक अपना एक डेकोरम होता है। जब आपका बच्चा मतलब 5 साल घर में रह के अगर पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसको आप फर्स्ट में डाल रहे होते हैं, तो उन बच्चों के साथ वो किस तरह मैनेज करेगा? ये मेरा सवाल है कि मतलब उन बच्चों को टेक्निकल ऐसी बात समझाएं कि जो उनके जहन में आए कि यार ये माएँ अगर इस तरह करते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, बच्चा आपका वहाँ भी सर्वाइव कर जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं ठीक बात कर रहे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, लेकिन कौन पढ़ाएगा ओ लेवल, ए लेवल? हाँ, यहाँ पे आपके 2 सवाल हैं। एक तो बच्चा कैसे मैनेज करेगा इन चीज़ों को, और पेरेंट्स कैसे मैनेज करेंगे, माँ कैसे मैनेज करेगी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जिसने पढ़ा। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, इस वक्त जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उन सब ने अपने घर जो लड़कियां लाई हैं ना, जो शादियां करके जो माएँ बच्चों के अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करके लाई हैं, वो उन्होंने टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये लाई हैं। ठीक है, अब हमने उनको ला के उनको ये लाया हुआ है, जो उनको ये बोलना है कि यार आप लोगों ने ना, हम आपसे पैसे नहीं चाहते कि आप लोग जॉब्स करो। ठीक है, जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसकी बेस पे आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देना शुरू करो। होम स्कूलिंग तक ठीक है। सुने, अगर वो कहती हैं कि यार ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो इस्लाम ने आपको रास्ता दिया हुआ है, 3 और कर लें, दूसरी कर लें, दूसरी को नहीं समझ आती तो तीसरी कर लें। मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन हल यही है कि लेकिन इंशाल्लाह आपको हल मिल जाएगा। एक बात। अब दूसरी, बच्चा कैसे उस माहौल को अडॉप्ट करेगा? पहले तो हमने उस बच्चे को उस माहौल को अडॉप्ट करवाना ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे साथ ना फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट आया था, असदुल्ला, क्लास का टॉपर था वो, फर्स्ट ईयर में D.Com फर्स्ट 1 में, वो क्लास में टॉप था, आया जैसे टॉपर था। कोई बात अक्सर होती ना तो टीचर कहती स्कूल में आपने ये तो पढ़ा होगा, तो वो टीचर को यूँ देख रहा होता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, काबली था, एक दिन मैंने उससे पूछा यार क्या मसला तुझे? कहता मैं स्कूल कभी गया ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा, कहता यार मैं सारी ज़िंदगी कभी स्कूल नहीं गया, ड्राई फ्रूट बेचा है भाई। मैंने क्या किया कि कुछ साल पहले मुझे स्कूल का शौक हुआ पढ़ाई का, तो मैंने 9th 10th प्राइवेट, आपको पता है बंदे दे सकता है, दाखिला 9th का भेजा, प्राइवेट की, 10th प्राइवेट की, और फर्स्ट ईयर में तुम लोगों के साथ बैठा हूँ और तुम लोगों की क्लास का टॉपर हूँ। आप यकीन मारे, हमारी क्लास का वो टॉपर था। उसके बाद उसने D.Com के बाद B.Com किया, B.Com के बाद उसने ICMA किया। ICMA बहुत टफ डिग्री है, जो लोग अकाउंट से रिलेटेड हैं उनको पता है। M.Com के बाद उसने ICMA किया या डायरेक्ट किया, कुछ इस तरह से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसने ICMA किया। तो कहने का मतलब ये है कि वो आके एडजस्ट हो गया था भाई, ठीक है, और हमसे बहुत अच्छा एडजस्ट हो गया था, वो टॉप पे जा रहा था। इसी तरह के आप ये जनरल एक एग्जांपल देख लें, आप देख लें कितने लोग ऐसे करते हैं, अपने बच्चों को छोटा होता है मदरसे में डाल देते हैं, वो हिफ्ज़ करके जब निकलता है तो उसको डायरेक्ट 7वीं 8वीं में डाल देते हैं। अच्छा शहजाद भाई, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और बेहतरीन आपने जो है ना एक जो है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की। हम अपने प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, बल्कि एक सीरीज़ पे बात करते रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारी यूथ
और वॉइस ऑफ यूथ के चैनल के हवाले से आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को? देखें जी, यूथ की जहाँ तक बात है, अब जो लोग ज़ाहिर है हम जो बड़े हैं वो तो इन स्टेप से गुजर गए हैं, उनकी जो लाइफ तो टाइम तो ऐसे बर्बाद ही है, हो गया, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। इस वक्त दुनिया में एआई जो है ना, या तो लोग नेक्स्ट कुछ सालों में एआई उनको खा जाएगा